रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कमी है, इल्म की कमी है। अपने बच्चों को इल्म नहीं दोगे तो शराबी तो बनेंगे ही, अय्याश तो बनेंगे ही, लड़कीबाज बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, उसको अच्छा सबक दो, सीख दो, उसको अच्छे सांचे में ढालो। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे 15 साल 17 साल पार कर गया तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनका माइंड सेट हो जाता है कि मेरा बेटा को जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसको मछली मंडी भेजो। हर साल 2 लाख कमा कर देगा तो कम से कम पक्का का मकान तो बनेगा। जो टूटा फूटा फूस का मकान है कम से कम छतदार मकान तो होगा। आज के समय हमारे बच्चे का जो मुस्तकबिल, आज मुन्ना मुश्ताक का 2 जुमला याद रखना, 2 जुमला याद रखना। आज मुन्ना मुश्ताक कहकर जाता है कि मुसलमानों तुम अब भी समझ जाओ, मुसलमानों तुम अब भी सुधर जाओ, वरना 7 समंदर पार से भी तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने वाला कोई नहीं होगा। 7 समंदर पार से भी तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम पकड़वाने वाला कोई नहीं होगा। वक्त की मत, वक्त की तकाजा, वक्त ज़ाया करते हुए, ज़ाया ना करते हुए, मैं लास्ट आप लोगों को एक सूचना से अवगत कराना चाहता हूँ कि बिहार में जो सीमांचल है, जो अररिया है, जो सिकटी विधानसभा है, जो यहाँ की प्रमुख समस्या है वो बाढ़ है। जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के रूप में, प्रलय के रूप में बाढ़ आता है। हजारों घर ऐसे हैं जो नदियों के पानी में विलीन हो जाते हैं, आवागमन बाधित हो जाता है, लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। 6 तारीख को अमलाबाड़ी में एक जलसा है, कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों से गुजारिश है, हम लोगों ने बिहार सरकार के कैबिनेट आपदा प्रबंधन मंत्री जनाब शहनवाज आलम जी को दावत दिया है। वो परसों अमलाबाड़ी आ रहे हैं। अब तमाम लोग वहां पहुंचकर शिरकत कीजिए और अपने बातों को रखिए। यहाँ की जो समस्या है इस समस्या को रखिए। मैंने क्या कहा कि अपने बच्चों को IAS भी बनाओ, IPS भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, BDO भी बनाओ, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी बनाओ, लेकिन लीडर भी जरूरी है। अगर तुम्हारा अपना लीडर नहीं होगा, तुम्हारे हक और हुकूक की बात कौन करेगा? तुम्हारा विधानसभा के अंदर अगर एक लीडर नहीं होगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा कौन? अगर तुम्हारे घर का बच्चा, अगर तुम्हारा एक लीडर नहीं होगा विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तुम्हारे हक और हुकूक के लिए लड़ेगा कौन? तो इसीलिए एक लीडर पैदा करो जो तुम्हारी नुमाइंदगी करे, जो तुम्हारी रहनुमाई करे, जो तुम्हारे लिए हक की बात करे, जो तुम्हारे लिए लड़ता रहे, तुम्हारे लिए झगड़ता रहे और तुम्हारे हक को खींच कर लेकर आए। क्या मैंने गलत कहा क्या? और हमारे बीच का लीडर हो, चाहे वो मुन्ना मुश्ताक हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे समाज का किसी भी बेटा हो, लेकिन लीडरशिप पैदा करो। जब अपने लीडरशिप पैदा करोगे तो अपने आप में मजबूती मिलेगी, तुम्हें हक मिलेगा। मैं यही से अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।